सिविल सेवा मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एएसओ का एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करा दिया गया आज, तो उसके क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर हम इस सेशन में आए हैं। और ये आप सभी लोगों को अभी तक मालूम चल गया होगा कि अभी जो आज का एग्जामिनेशन हुआ है एएसओ, इसमें कुछ क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको लेकर थोड़ा सा बच्चों में एक डिस्कशन भी चल रहा है कि क्या 71st बीपीएससी इसी पैटर्न पे पूछी जाएगी। देखिए, पहला चीज तो ये एग्जामिनेशन का नेचर अलग है। यहाँ आधे क्वेश्चन ही जीके के थे, वो भी जीके था, जीएस नहीं, जीके के थे। पहला चीज तो ये, आधे मैथ रीजनिंग थे। दूसरा कि यहाँ पर जब आप इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखेंगे आप जब ध्यान से, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं समझाऊंगा। इसीलिए आप लास्ट में जब हम ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आप लास्ट में एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे। लास्ट में लेक्चर पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से जब आप आराम से इस पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा या बहुत ज्यादा भी बहुत बड़ा कोई डील नहीं था, और कैसे ये आप लोगों के लिए, जो लोग बहुत होलिस्टिकली प्रिपेयर किए हैं बीपीएससी का, उनके लिए कैसे फायदेमंद ही है, वो हम लोग सब कुछ देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकेंड, एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, चार ऑप्शंस है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स ओनली, अनलिमिटेड, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेड। और ये एपेलेट जुरिडिक्शन कौन सा केस में, क्रिमिनल मैटर्स में पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एपेलेट जुरिडिक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो 132 से लेकर 134 तक तीन मामलों में हाईकोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर्स में सर्टिफिकेट इशू करना होगा हाईकोर्ट को अगर नॉर्मल केस है तो, और इसके अलावा दो ऐसे भी मामले संविधान में दिए गए हैं जहां पर बिना सर्टिफिकेट के भी आप जा सकते हो। वो दो मामले कौन से थे, अगर मैं एक बार रिकॉल कराऊं, तो एक मामला था कि लोअर कोर्ट ने किसी को एक्विट यानी बाइज्जत बरी कर दिया था, और हाईकोर्ट में ने उस फैसले को पलटते हुए किसी को फांसी की सजा सुना दी। तो वैसे इंसान के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली जा सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा कि किसी का मामला लोअर कोर्ट में चल ही रहा था और हाईकोर्ट ने अपने पास केस ट्रांसफर करके अब उस इंसान को क्या सुना दिया, फांसी का सजा। तो हम ये कहीं से नहीं बोल सकते कि ये पॉलिटिकल मैटर्स के लिए है, तो गलत। दूसरा, इस ऑप्शन पे आते हैं, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So we cannot say that because it is mentioned that in which of the following circumstances a person can go to Supreme Court with respect to criminal matters against the judgment of High Court. तो ये भी हट गया। अनलिमिटेड और लिमिटेड, अनलिमिटेड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट एक लिमिट लगा रहा है ना कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तब आप जा सकते हो कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, वरना बिना सर्टिफिकेट के केवल दो ही तरह के लोग जा सकते हैं। इसीलिए लिमिटेड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इस क्वेश्चन से हम लोग क्या लेकर जा रहे हैं, क्या चीज हम लोग अब मतलब समझ सकते हैं। आपने एपेलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्लास नोट्स में भी मैंने लिखाया, काफी डिटेल में आपने एक डायग्राम के थ्रू समझा था ना। अगर आपने इसको बहुत स्ट्रांगली किया हुआ है, देन यू विल बैक योर सेल्फ। if your concept is clear you will back yourself with respect to the concept, और फिर उसके बाद आपको इस तरह के ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है, ऑप्शंस जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे भाई, संविधान में तो बता रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। पॉलिटिकल मैटर्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है कॉन्सेप्ट में, तो बचा ये दोनों। अनलिमिटेड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, स्कोप कम कर दे रहा है। समझ में आया ना बात। इसी तरह से जब भी क्वेश्चन, अगर आपको जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और उसके ऑप्शंस कितना भी कंफ्यूजिंग बनाए, आप उसको आराम से बैक करते हुए अटेम्प्ट कर सकते हो सही से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2024 में किस इंटरनेशनल अग्रीमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए साइन किया गया था 25 कंट्रीज के द्वारा, इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके, जो एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली था। अब इसका अगर बात करें तो हम लोग 2025 वाला भी जानते हैं कि हमारा फ्रांस में एआई एक्शन समिट हुआ था, और उसी के डिस्कशन में जब आपने मैगजीन भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि इसके पहले जो एआई समिट हुए थे यूके में, और वहां पे एक चीज अडॉप्ट किया गया था, उसका नाम था ब्लेचली डिक्लेरेशन 2024 का, ठीक है। तो ये भी आपको एक सुना हुआ न्यूज था। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर, सॉरी यहाँ पे पहले ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो या अभी हम लोग और भी कुछ साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, साइंस का जो सोर्स रखा गया है, द सोर्स ऑफ साइंस क्वेश्चंस हैज बीन मोस्टली एनसीईआरटी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वही सोर्स रखा गया है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सोर्स भी बताता चलूंगा कि ये कहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको एनसीईआरटी में खासकर अगर बात करें हम लोग, तो क्यों हम लोगों को ये क्वेश्चन के लेवल जो थोड़े टफ लगते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो किताब किया है इन लोगों ने वो किया है 11th और 12th। अगेन वी कैन नॉट ब्लेम देम बिकॉज दे हैव अलाउड द बेसिक टेक्स्ट बुक टू कैरी टुगेदर, कि वो लेके जा सकते थे आप, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि इट विल बी कंफ्यूजिंग कि अगर आप किताब लेकर जाते हो तो आप परेशानी होगी, आपको उतना जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन सोर्स की बात करें जो हमने रिसर्च किया अभी जो 2-3 घंटे में क्वेश्चंस को, तो हमें दिख रहा है कि 11-12 के जो क्वेश्चंस है वही आपको पूछे जा रहे हैं। और हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन जो है बहुत आसान आपको है, ये हार्ड वाटर में बेसिकली कौन से एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करें, ठीक है, अभी हम देखते हैं। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको देख सकते हो एक बार, म्यूल हंटर डॉट ए आई। ठीक है, म्यूल हंटर डॉट ए आई जो है वो अभी न्यूज में था और आपके मैगजीन में भी है, आपके मंथली मैगजीन में भी कवर कराया गया है। ये आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या चीज के लिए, किसके अगेंस्ट, जो फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम्स, इन सब को लेकर जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो पैसे का लॉस हो रहा है, उसके लिए अवेयरनेस दिखाने के लिए एक म्यूल हंटर डॉट ए आई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि डिटेक्शन हो सके कहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने के चांसेस या हो रहे हैं। ठीक है, इधर साइड आते हैं। सो ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन काफी आसान है। जब भी आप ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, खासकर हम जब लिवर, मसल्स इनकी बात करते हैं, तो इसमें आपको वहां क्या क्या स्टोर रहता है, क्या क्या चीजें वहां पे कंटेंट रहती है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बेसिक साइंस है, ये टफ नहीं था। टफ पार्ट बायो में खासकर ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट वो भी सोर्स के साथ हम लोग देखेंगे कि कहां से पूछा गया। तो ये काफी आसान है, लिवर और मसल्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद विथ रेफरेंस टू विजयनगर अंपायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको दिखेगा, ये पैटर्न। क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है, लाइन बाय लाइन, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, इसके ऑप्शन में। यूपीएससी के लेवल को मैच करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब इन्होंने हाउ मेनी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, हाउ मेनी। ठीक है, एक सेकेंड। So they have written how many of the statements given above are correct। ये तो बिल्कुल यूपीएससी का लाइन है, जो यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड को हटाते हुए जो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि अब कितने सही है, मतलब कौन कौन से सही है ये नहीं आपको बताना है, कितने सही है वो बताना है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने ऑप्शन जब दिया इसके बाद, तो ये लोग एलिमिनेशन वाला ही दिए हैं। आप देखो ध्यान से, ओनली वन, चलो यहां तक तो ठीक है कि केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा, अभी लग रहा है कि ये यूपीएससी का ही लेवल है, बट इसके बाद क्या देखने को मिला, ओनली 1 and 3, लो खत्म। मतलब ये एलिमिनेशन टेक्निक ही है। दे आर नॉट रेफरिंग टू द नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, दे आर रेफरिंग टू विच वन ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो हाउ मेनी जरूर लिखा, बट यहां कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं खुद ही बच्चों के साथ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑल 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भले पैटर्न चेंज हुआ है, बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पर इन्होंने फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड किया है हाउ मेनी वाले में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप के से बिलोंग नहीं करता है कहीं, हालांकि रीजनिंग पार्ट में इसको हम ज्यादा फिट बैठा सकते थे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। बैट, पिजन, ईगल, स्पैरो। तो बैट इज द मैमल, तो ये अलग आपको स्टैंड कर रहा है बाकी तीनों से जो कि एक वर्ड के फॉर्म में आपको दिखते हैं। ठीक है, तो बैट विल बी द करेक्ट आंसर। देन द बेस ईयर फॉर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
CPI, Consumer Price Index, and IIP, Index of Industrial Production, has been revised to the following. अभी इन सब का बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया गया है, तो तीनों का करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि क्या बेस ईयर डिसाइड हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है न्यूज में भी रहा है, और ये क्वेश्चन जो है पीआईबी से भी निकाल कर डायरेक्टली इन्होंने पुट ऑन किया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो जीडीपी का बेस ईयर 22-23, सीपीआई का बेस ईयर 23-24, और आईआईपी का ईयर जो है वो भी बेस ईयर 22-23 को सिलेक्ट किया गया है। अब ये ज्यादा एक्यूरेट डेटा को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर मैथ्स हुआ, इधर मैथ्स है। हाँ, नाउ मैंगनीज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करेंगे कि मैंगनीज जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से कहां पे पाए जाते हैं, किसमें, तो ये जो हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे आपको हाईएस्ट दिखेगा। मतलब कि हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बात करेंगे तो मैंगनीज का ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंट्रिकिटीज में गया है, मतलब डेप्थ में जाने की कोशिश की जा रही है, बट अगेन वी कैन नॉट से दैट इट इज टोटली आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन। नो, they have asked certain questions which have been from you can say somewhere like the level of NEET, but the thing is these questions are not of that level. ये अचीवेबल है या अटेम्प्ट हो सकता है। कौन से क्वेश्चन थे जो कि स्किप कर सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में जाए, तो वो हम लोग आगे आपको बताएंगे। अभी 30 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल भी मालूम है, कमेंट में आर्टिकल बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन हर जनरल इलेक्शन जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का होने के बाद जो पहला सेशन होता है, यानी लोकसभा के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के सेशन को, इनमें से कौन एड्रेस करता है? बहुत आसान है, प्रेसिडेंट है, नोट्स में भी आपके है। आप कमेंट में आर्टिकल बताओ किस आर्टिकल के अंदर करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ फाइटोक्रोम, दिस इज समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स। यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि ये टर्म शायद हमको लग रहा है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में लगभग लगभग चीजें तो हमने अच्छे से पढ़ ली है भाई, अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा फाइटोक्रोम, तो ये हमने देखा है, ये क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लास 12 बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड फाइटोक्रोम होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोटीनेशियस पिगमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान किया, और भी एक दो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट ये सोर्स क्या था, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, चलिए इधर मैथ्स है, आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह, नाउ अब देखिए यहां पर भी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो वी कैन से दैट दे हैव आस्क्ड a bit they have asked in detail about Kunwar Singh, but we know that BPSC has continuously over a longer period of time asked about Kunwar Singh। और अगर आपको याद हो तो एक साल तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं कि पूछा था उन्होंने। क्या पूछा था? कुंवर सिंह रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान जगदीशपुर किस दिन एंटर किए थे? आई अज्यूम दिस क्वेश्चन इज इजियर देन दैट क्वेश्चन। समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत अजूबा सा है। ठीक है, मतलब अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जो बीपीएससी पूछता था कि बिहार का नेतृत्व कौन करा था 1857 के विद्रोह में। अब आप इसका एक्सपेक्टेशन भी मत करो। ठीक है ना? क्वेश्चन में है कि कुंवर सिंह जो थे अपनी आखिरी जो लड़ाई थी किस इंग्लिश कैप्टन के खिलाफ लड़े थे? तो ली ग्रैंड के खिलाफ लड़े थे। बिहार स्पेशल की किताबों में इसका जिक्र इसलिए मिल जाता है क्योंकि कुंवर सिंह पे क्वेश्चन इतना बीपीएससी पूछा है कि उसका हर एक पहलू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे कार्निवोरस बाकी सब है, एलिफेंट यहाँ पे इसलिए आंसर हो जाएगा। आप लोग रीजनिंग वाला, रीजनिंग और मैथ की जो क्लासेस हैं, मतलब जो डिस्कशन है वो भी कराई जाएगी, कल आपको वो कराया जाएगा। नाउ अगेन करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा सा परेशानी ये हुआ है कि करंट अफेयर्स जो है वो करंट रहा ही नहीं। हम लोग देखेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन ही कैंसिल करेगा अभी बीपीएससी, जो गवर्नर वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो ये आपको दिख जाएगा कि 2023 मतलब 24 दिसंबर के पहले के ही मोस्टली जो न्यूज हैं वो आपको आए हैं। तो आपको दिख रहा है किस कंट्री को इसमें ब्रिक्स के 2023 के जोहानिसबर्ग समिट में इनविटेशन दिया गया। देखिए इनविटेशन वर्ड से ना थोड़ा सा आसान कर दे रहा है इस चीज को, कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, मतलब इनविटेशन को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया, मना भी नहीं कर सकता, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का इसीलिए आसानी से लग जाएगा कि इंडोनेशिया ने तो ज्वाइन कर लिया, तो अर्जेंटीना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो भी लोग बहुत मतलब अच्छे से आपने बेसिक जनरल साइंस पढ़ी है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लुईस पास्चर इज द करेक्ट आंसर। देन नाउ क्वेश्चन ऑन बिहार स्पेसिफिक एंड it is a bit factual information based question. So जनरली ऐसा आता ही है बिहार में क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ चंपारण के हिल्स को छोड़ दे तो जितना भी प्लेन एरिया है नॉर्थ बिहार का वो पूरी तरह से फ्लैट है। अब देखिए नॉर्थ बिहार का आप स्ट्रेच देखो, हाउ कैन यू से दैट एक्सक्लूडिंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और टू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और वेस्ट चंपारण इंटायर एरिया इज कंप्लीटली फ्लैट। ये आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, इसको हटा दिया। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक हटाया तो हमारे पास डी तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। अब 2 और 3 पे आते हैं। नॉर्थ बिहार का जो प्लेन है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली लिख रहा है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और साउथ बिहार का प्लेन जो लगभग 10,568 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नाउ approximately word gives you scope of going for the question and you can guess it also. अप्रोक्सीमेटली का है ना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि आप अटेम्प्ट करो अगर आपको रफ आइडिया भी है कि हाँ भाई नॉर्थर्न प्लेन्स काफी ज्यादा एरिया में है, सदर्न थोड़े कम है, तो इसीलिए आपको दिखेगा कि ये दोनों ही 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद in which of the following type of cells the gap junctions are absent, again biology class 12 sperm cells में जो गैप जंक्शंस है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत टेक्निकल टर्म आप कह सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया। अगेन 12 बायोलॉजी से क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं और वो सारे क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो 12th के बायो को अगर हम बात करें तो इन्होंने एक आप कह सकते हो कि एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्पर्म सेल्स में जो है वो आपको गैप जंक्शंस क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। देन क्लोरामाइन टी, सो क्लोरामाइन टी, और ऐसा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सा गैस के लिए कोई दवा जैसे बारे में पूछा गया, दर्द की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, तो उसी तरह से जो क्लोरामाइन टी इट इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, जो है एंटीसेप्टिक है, आपको ध्यान रखना है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगेन जो जनरल साइंस का लेवल देखने को मिला है 70वीं बीपीएससी में उससे काफी। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करें यहाँ पर कि जो मतलब 70वीं बीपीएससी का जो हमने कहा कि जो लेवल था उससे स्तर को बढ़ाया गया है। साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल ही रहे हैं, बट साइंस के क्वेश्चन अगर वन लाइनर भी हैं तो वो थोड़े डिटेल में इंट्रिकेटीज में जाकर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, तो इसका आंसर होगा इथेन यानी कि C2H6 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आप कर सकते थे आराम से। फेमस पीकॉक थ्रोन, चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन की तो हिस्ट्री को लेकर एक क्वेश्चन काफी बेसिक पूछा गया और वो यही था कि किसने पीकॉक थ्रोन को जो है वो भारत से मतलब शाहजहां के द्वारा जो पीकॉक थ्रोन था उनका उसको छीना गया था 1739 में, तो इसका आंसर क्या होगा, नादिर शाह। ये लगभग लगभग लोग आप लोग अच्छे से जान रहे हैं इस आंसर को। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा बीपीएससी को, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने गवर्नर और राज्यों के बारे में बात की है, तो इससे भी समझ में आता है कि क्वेश्चन का जो करंट वाला पार्ट है वो काफी पहले बन रखा है और बीपीएससी ने इस बार भी हमें निराश नहीं किया है अपने क्वेश्चन से कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन कैंसिल तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, ये जो एक रिकॉर्ड है हमारा इनका कि हम लोग कभी भी 100% एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं दे सकते, ये रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है बिल्कुल। अब देखिए ना आरिफ मोहम्मद खान, हम लोग ढूंढ रहे हैं बिहार किधर है भाई। अब बिहार के एग्जाम का क्वेश्चन है, वो उसी के गवर्नर का नाम भी लिखा हुआ है, ऑप्शन में बिहार नहीं है, क्योंकि ये इस साल जब ये चेंज हुआ उसके पहले का है। तो अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम लोग इसको केरला से कनेक्ट करने जाए, एक इंसान जिसकी डेथ हो गई है उसको भी दे रखा है इसमें नाम, तो ठीक है इसको इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन कैंसिल होगा। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया था, वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी, तो इंडिया एज अ पार्टनर कंट्री, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है,
नाउ फोटोसिंथेसिस पे एक और क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, टर्म से रिलेटेड बायोलॉजी में, और इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पनसेशन पॉइंट इसको बोलते हैं। अगर क्लासेस के नोट्स की बात करें या अगर आपने बेसिक जो जनरल साइंस है उसके नोट्स बना रखे होंगे, देखिए कुछ टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में विच वी कंसीडर of utmost importance, it is very much important for that purpose: cell, photosynthesis, enzymes, correct? So whenever the question is being asked with respect to these areas, you must be knowing all the elements included in that domain. And photosynthesis, for that purpose, for photosynthesis you must be aware of what is known as compensation point, and that has been asked. Again, I'm not saying it was an easy question, I'm just saying that we know there are certain areas which you can say is very much favorite of BPSC, and they are asking, इसी पेपर में आपको दिखेगा कि फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और पहले भी लगातार पूछे, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ, पहले भी पूछ रखा है, बाकी भी एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगा। सेल से क्वेश्चन रहना ही रहना है, फोटोसिंथेसिस से रहना ही रहना है, ठीक है ना? तो उसके बारे में जो भी इंडिकेटर्स है हमको मालूम होनी चाहिए, है ना? नाउ 2000, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं वो 2001 और 11 का सेंसस का कंपैरिजन है। समझ रहे हैं बात को, कि 11 सेंसस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने देखा, बहुत बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में आए, इसमें 1 और 11 को बहुत क्लोजली कंपेयर करके दो क्वेश्चन बना दिए थे। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ पॉपुलेशन का और बिहार का शेयर टोटल पॉपुलेशन में भारत के, ये दोनों बढ़ा है कि दोनों घटा है, कि एक बढ़ा एक घटा? तो ये सिंपल सी बात है, लॉजिकली आप सोच लेंगे कि पॉपुलेशन, परसेंट ग्रोथ पॉपुलेशन और बिहार का शेयर जो है वो दोनों ही बढ़ा है, ठीक है। देन 39, 38 इज रीजनिंग, राइट? हाँ, 39, which of the following is the primary treatment for water pollution? इजी क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट के रूप मतलब वो निचली सतह तक चले जाएंगे, तो ये सबसे एक प्राइमरी माना जाता है कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसको ठीक करने का तरीका। ये काफी आसान क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री जीवन योजना comes under which ministry? Now if you are aware of any scheme, it becomes easy for you to guess the answer, right? And this particular government is very much you can say expert in naming the schemes. So if you are aware G1 जैविक ईंधन, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं कि इस चीज का मतलब फ्यूल की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो इसका जो पेरेंट मिनिस्ट्री एंड दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसाइटिक सेल्स? फेगोसाइटिक सेल्स जो है, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो मैं तो ये कहूंगा जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जस्ट स्किप। आप हिंदी भी इसका अगर आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो था अगेन बायो का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर हमने देखा तो हमने सर्च भी किया स्कैन करके क्वेश्चंस को, सो वी हैव फाउंड दैट देयर हैव बीन सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आल्सो। तो अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट एनसीईआरटी से ही उठाया होगा, लेकिन लेवल इनहेंस किया है ऐसे क्वेश्चंस में, बायो में बहुत ज्यादा अपस्केल हुआ है लेवल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स के फॉर्म में। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, ठीक है। तो पहला जो कमर्शियल बैंक था जो पूरी तरह से इंडियंस के द्वारा ओन और मैनेज किया गया, दैट वाज अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रहा है उस क्रम में हमको इन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को अरेंज करना है। तो अगर हम बात करेंगे तो रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, गामा, इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ये क्लियरली इस तरह से समझा दिया जा रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिसिनल प्लांट यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। अब कैंसर और या डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बायो में मतलब फ्रीक्वेंट है, आप कह सकते हैं कि लगातार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, किसी तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसका सही जवाब है हिमालयन यू, हिमालयन यू। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन है, और अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपको सतीश चंद्र की किताब से। ठीक है, यानी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को बहुत बेस बनाकर ये पेपर जो है, अगर आप देखेंगे क्लोजली, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ऑब्वियस सी बात है इन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स विल गेट पैनिक, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट द थिंग इज, अगर आप इसको जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा आने वाला एग्जाम है उससे क्यों डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि दे हैव नॉट you can say altered the syllabus part altogether. No, they have just upscaled their level, and this is what we were also demanding, right? After seeing 70th BPSC question, everyone was demanding for that only, that they must upscale the question. हाँ, अभी भी कमियां हैं, जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन जो बाहर करने पड़ रहे हैं, करंट अफेयर्स करंट तो लग ही नहीं रहा है, बट अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर अपस्केल हो रहे हैं तो आप जो भी बहुत रिगरसली प्रिपेयर करें उनके लिए फायदा है, तो नुकसान का कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट की अगर बात करें, तीनों स्टेटमेंट बहुत क्लियरली है, सही है, आप लोग मनसबदारी जागीरदारी सब लोग पढ़ रखे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्फ इज द यंग स्टेज ऑफ, ये क्वेश्चन भी शायद नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, 11th क्लास की बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। निम्फ कॉकरोच के यंग स्टेज को बोलते हैं। अब इतना डिटेल में ना कोई पढ़ता नहीं है, बीपीएससी वाले दिन आएगा, छोड़ दीजिएगा, जिनको भी कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता है अटेम्प्ट नहीं करना। अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, सब लोग अटेम्प्ट करके आए हर क्वेश्चन। बीपीएससी वाले में आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जो क्वेश्चन के बारे में कोई भी चीज जानकारी है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान, जिनका बायो बैकग्राउंड है, जो मेडिकल की तैयारी कर रखे हैं या 11th-12th में बायो लिया था, उनको शायद पता हो, वो करेंगे। वो आर्ट्स में कमजोर होंगे किसी सेक्शन में जहाँ पे आप अपस्केल कर लोगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। हाँ, इनमें से कौन सा रिपोर्ट जो WTO पब्लिश नहीं करती है, तो ये क्वेश्चन भी बेसिक है। कितने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जैसे WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके द्वारा एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम लोग मालूम रहता है कौन कौन सा वो पब्लिश करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो इनके द्वारा पब्लिश नहीं होता है, वो वीपो के द्वारा। बिहार में अगर बात करें हम लोग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ 19 से 21 का, जिसमें आपको डेटा मिला, उसके अकॉर्डिंग जो हाउस होल्ड्स हैं गांव के एरियाज में, उनका पॉपुलेशन जो है वो कितना है, तो दैट इज 89%। कितना, 89% जो है वो इस पर्टिकुलर सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो गांव का पॉपुलेशन, अगर आप देखेंगे जो हाउस होल्ड रूरल एरियाज में, वो निकल कर आते हैं। और ये भी आपको दिख रहा है कि एटलीस्ट 4 साल पुराना क्वेश्चन है। प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज, डायमेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू mLT-2, तो वो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर आपको डायमेंशन दिखेगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज विल बी इक्वल टू प्रेशर, डायमेंशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, तो उसमें इन पर्टिकुलर चीजों को देखते हैं कि फोर्स का डायमेंशन में क्या आता है, वर्क का क्या आता है, एनर्जी का क्या आता है, और किसका किसका बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, देन वी हैव मौर्यन पीरियड इन बिहार। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग जो देखेंगे, इसको हमने देखा, रिसर्च किया, तो हमें दो आंसर्स लग रहे हैं कि प्रोबेबल हो सकते हैं। अगेन वी आर नॉट श्योर, बट ज्यादा कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे जहां तक लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया, नालंदा डायनेस्टी, सॉरी, नंदा डायनेस्टी को हटाकर, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेगास्थीन ग्रीक एम्बेसडर पाटलिपुत्रा विजिट किए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, ये बिल्कुल गलत है, तो आपने इसको ऐसे ही हटा दिया। ठीक है ना। व्हेन वी लुक एट द सेकंड ऑप्शन, हम लोग 3 को हटा चुके हैं, तो हमको दिख रहा है कि ये तो आंसर होगा नहीं, और पहला सही है तो डी भी नहीं होगा, तो ए और सी ही बचता है। अब देखिए, अशोका's edicts found extensively in Bihar promoted a policy of Dhamma based on non-violence and tolerance। अब यहां पर ये एक्सटेंसिवली वर्ड के कारण ये गलत हो सकता है, लेकिन फाउंड एक्सटेंसिवली इन बिहार, और फिर कॉमा भी है, प्रोमोटेड अ पॉलिसी ऑफ धामा बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, की जो भी
यहाँ पे मिले हैं एडिक्ट्स आपको, बिहार में स्पेसिफिकली वो धमा प्रमोट करते हुए दिखाए जा रहे हैं। अगम कुआं, तो किलिंग के बारे में वहां पे अगर आप देखेंगे तो बात किया गया है, तो ये क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए दोनों सही भी हो सकता है या केवल पहला वाला सही आपको होगा। ठीक है, अगेन डाउटफुल, बट मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे कि ज्यादा बेटर आंसर, आई विल गो विथ ओनली वन, पहला केवल स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ठीक है, द एपोस्टल, ये अवार्ड न्यूज में रहा है, अगेन जितना अवार्ड न्यूज में रह रहा है, क्यों रह रहा है, मोदी जी को मिला है। ये बहुत फेमस अवार्ड है, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, आसान था, पहले भी बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ रखा है इसको। वाई इज ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट सिंगल जो सीट्स वाले बात होती है, तो ये 11 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता, इसलिए वहां पर ग्राफ्टिंग जो है मोनोकॉट्स में नहीं हो सकती है। ग्राफ्टिंग समझते हैं हम लोग। फिर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउस होल्ड जो बिहार में है उन कितने परसेंट के पास पक्का हाउस है। पुराना डेटा पे क्वेश्चन है, 1/4 जो है इसका सही जवाब होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसके देखिए न्यूज में ये है नहीं, करंट का बात ये था नहीं, फिर भी आई विल शेयर अ पर्टिकुलर पीडीएफ कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ फैमिली हेल्थ सर्वे विद रिस्पेक्ट टू बिहार। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कल। इनमें से कौन सा मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटल्स, इनमें से निकेल होते हैं, ठीक है, जो कि चुंबकीय मतलब शक्ति की हम बात करते हैं वो वाला, तो वो चीज निकेल में आपको देखने को मिलेगा 11वीं की एनसीईआरटी की किताब में। अब बहुत सारे एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, एसएससी का खासकर। इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं किया गया, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। शेड्यूल ट्राइबल एरिया पार्ट 10 आर्टिकल 244 और 244A सही है ना। सीएफआई 266 सही है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, पांच ऐसे केसेस थे, पांचों आर्टिकल आपको मालूम है, 249, 250, 252, 253 और 356। यहाँ 240 क्या लिखा हुआ है, 8, जो कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का पावर देता है पार्लियामेंट को, इसलिए गलत है। ठीक है, लिटमस द पीएच इंडिकेटर, अब ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्लास 7 और 8 और 9 के एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। पीएच जो हमारा इंडिकेटर होता है वो किस सोर्स से हम लोग बनाते हैं, तो ये बहुत आसान है, लाइकेन से ये बनाया जाता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था, अगेन आसान क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जहां पे हैदर अली डोमिनेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। किस कंट्री को जो चेयर दिया गया है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है उसका, किस टर्म के लिए, 24 से 25 के लिए, तो ये भारत को ही मिला है, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, पीआईबी में ये दिया हुआ है। इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक जोन जो है वो 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, आपको मालूम है, टेम्परेट। ठीक है, रोडिंग 40s, ठीक है, फ्यूरियस 50s, वो हम लोग मालूम है, टेम्परेट रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। देन 2001 और 2011 के सेंसस का फिर से कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है सेक्स रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर ओवरऑल सेक्स रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये आपको पर्टिकुलर चीजें हैं, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि ये न्यूज में भी चल भी रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हाल 1 और 11 का कंपैरिजन करके पूछेंगे, ये चीजें जो है वो प्रिडिक्ट नहीं शायद की जाएंगी, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेकर मामला चल रहा है न्यूज में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस मिनिस्ट्री को ने रिसेंटली लॉन्च किया है पार्शियल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस, तो माइंस जो खाद्य मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये उन्हीं के आपको उनसे रिलेटेड ये फंक्शन है, तो ये अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं था। ठीक है, देखिए अगेन फोटोसिंथेसिस तीसरा क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन का, एंजाइम रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम जो उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। ठीक है, और अगर ये बात करें तो ये भी बायोलॉजी क्लास 11th का है, यानी कि जो बायो का सोर्स रखा गया है वो 11th 12th ही ऊपर का ही सोर्स है, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस है। इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपरिकारका, ठीक है, ऊपरी कर, या इसको अगर आप अलग करके ब्रेक करके पढ़ोगे तो समझ जाएगा, कार या कारा अगर बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स जो सारे सब्जेक्ट्स पे लगा था, ये आर एस शर्मा में दिया हुआ एंशिएंट हिस्ट्री में, वो कहलाता था ऊपरी कर, ऊपर, ऐसे आप समझे, एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, मुझे द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट द थ्री सेपरेट प्रेसिडेंसीज इनटू अ कॉमन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि जब हम इसकी बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल एक्ट की, कि किस तीनों जो सेपरेट प्रेसिडेंसीज थी उनको एक कॉमन सिस्टम में जो क्लब किया, इनमें से कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या काउंसिल एक्ट के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल है उसको सुपीरियर बनाया गया किसके अंदर, और उसके नीचे किसका रखा गया, बॉम्बे और मद्रास। 1833 में ये जो सेंट्रलाइजेशन था ये पीक पे चला गया, मद्रास और बॉम्बे को उनके पावर से डिवाइड कर दिया गया। 61 काउंसिल एक्ट यानी आफ्टर रिवोल्ट, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और जो क्राउन रूल शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या देखा गया कि वापस से उनको उनके पावर्स को रीस्टोर कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि जो तीनों सेपरेट प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की, उनको कॉमन सिस्टम में ऐड करने का, ये यहाँ पे आपको ये गलत दे दिया गया है। इट विल बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, क्यों 1773 था, क्योंकि ये बंगाल के अंदर ही इनको इंटीग्रेट करके सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया था। ये वापस से अलग अलग, यानी कि सबको अपना अपना पावर रिस्टोर कराया गया था, किसके थ्रू, 61 एक्ट के थ्रू। ये ध्यान देना आपको। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का बढ़ा दिया जाए, ये क्वेश्चन क्यों मुझे थोड़ा सा टफ लगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सिंगल इन्फेरेंस फ्रॉम द क्वेश्चन, दो दो इन्फेरेंस निकालने को एक साथ कह रहे हैं। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो ये थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी बना देता है। हालांकि सही जवाब ऐसा क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का बढ़ेगा लेकिन टेलीस्कोप का घट जाएगा। ठीक है, फिर पायरिन्स माउंटेन अगेन न्यूज में है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे न्यूज में जो चीजें रहती हैं वो पूछता है, अभी तुरंत का न्यूज में नहीं है बट रहा है, इसलिए स्पेन और फ्रांस जो है उसके मिडिल पोर्शन में ये माउंटेन्स लाई करता है। क्या वजह है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन मतलब, एम्फीबियन का आपको मालूम है ट्रेट क्या होता है, दैट दे कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, एंड ऑब्वियसली दैट कांट बी द आंसर। ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियन प्लांट किंगडम का बोलते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके बिना दे विल नॉट फर्दर रिप्रोड्यूस। ठीक है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य का जो है वो आपको एक स्कीम है, तो ये छत्तीसगढ़ का स्कीम है। किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा जानने को, मतलब लोकल न्यूज के थ्रू आया था। नेक्स्ट, इलेक्शन, अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, म्युनिसिपालिटी को लेकर क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं चार स्टेटमेंट, 69 की थोड़ी सी झलक दिख रही है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, और देखिए यहाँ पर 69 की झलक क्यों मैंने कहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दो ही चाहिए आपको, उन्हीं दो को दो अलग अलग फॉर्म में बोला है, यानी कि यहां पर ये चीज बहुत क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आपसे चेक करना चाहते हैं। जैसे एक कि इलेक्शन कब कराना है डिसोल्यूशन के बाद से, तो कह रहा है 6 महीने के अंदर कराना है, ठीक है, ये तो सही है। और यहाँ कह रहा है कि 3 महीने के अंदर कराना है एक्सपायरेशन के, तो यानी एक दोनों में से कोई एक सही होगा, तो ये सही था। फिर कह रहा है कि जो भी इलेक्ट होगा बीच में वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए रहेगा, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं पूरा 5 साल के लिए रहेगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट सही होगा, 1 एंड 3। ठीक है, रीजनिंग का था बट साइंस से आप समझ सकते हो कि मरकरी लिक्विड है, बाकी सब आपको सॉलिड में रहेंगे। एल्गी के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
तो इनकरेक्ट होगा कि मैनिटोल जो है फूड रिजर्व है, रेड एल्गी का नहीं है, ब्लू एल्गी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद किस कंट्री ने कंप्रिहेंसिव बैन किया? आप ये न्यूज तो सब लोग ये सही करके आएंगे, मालूम था, टर्की इंडिया का रिलेशन खराब हुआ है अभी पाकिस्तान वाले इंसिडेंट के बाद, और टर्की ने इसको पूरी तरह से बैन किया हुआ है। एंजियोस्पर्म्स में जाइलम किस चीज से बना होता है? तो ट्रैकेट्स, वेजिटल और फाइबर तीनों से बना होता है। ये भी क्लास 12 बायो का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा लेवल अपस्केल हुआ। टर्मेरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर हमने डिस्कस भी किया मैगजीन्स में, निजामाबाद, हैदराबाद, मतलब ऑब्वियस बात है तेलंगाना। अब अगला, इनमें से कौन सा कमेटी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? अगेन नॉट डिफिकल्ट, स्वर्ण सिंह कमेटी आपको मालूम है पूरे संविधान के ओवरऑल रिव्यू के लिए था, बट पंचायती राज के लिए स्पेसिफिकली यही तीनों कमेटी थी, सिंघवी, मेहता और जीवी के राव कमेटी। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री हेविया ब्रासिलेंसिस कंसिस्ट ऑफ, डिफिकल्ट साइंटिफिक क्वेश्चन, इग्नोर करना है और छोड़ना है अगर बीपीएससी 71वीं में आता है तो, अनलेस आप जानते ना हो, ठीक है। तो सिस पॉली यानी आइसोप्रीन जो है उससे बना होता है क्या? नेचुरल रबर, जो कहां से मिलकर आता है? हेविया ब्रासिलियंसिस से निकल कर आता है। फोकल लेंथ जो है लेंस ऑफ आई का, वो किसके कंट्रोल में होता है? तो ये कंट्रोल में होता है, अगर देखें तो फिजिक्स के क्लास 10 में ये दिया हुआ है, ये सिलियरी जो बॉडी है उसके कंट्रोल में क्या रहता है हमारा? एक से कंट्रोल में रहता है फोकल लेंथ किसका? जो आई लेंस है उसका। देन फर्म, ऊफा और कुइबिशेव न्यूज में रहा है कुछ फेमस माइंस के रूप में, ये किस चीज का माइंस है? तो दीज आर पेट्रोलियम माइंस, पीआईबी में इसका जिक्र मिला है। अगेन दीज आर पार्ट ऑफ करंट इवेंट्स, हालांकि ये करंट इवेंट बहुत रिसेंट क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे हैं उतने। इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में सही है एज पर बजट 2025? और ये आपको बताना है कि किस तरह से यहाँ पर पैसा जो है वो खर्च होने की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स या ड्यूटी जो हम लोग रहती है वो, देन इंटरेस्ट, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के जो ऊपर खर्च यहाँ पे सरकार कर रही है। यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन था ये 2025 वाला। ग्लास जो है वो क्या है? तो ग्लास 7वीं क्लास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इट इज सुपर कूल्ड सोल्यूशन, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई होगी। सुश्रुता संहिता, इसमें कुछ नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं बहुत आराम से, इसके बारे में जानते हैं कि आयुर्वेद के फाउंडर्स के रूप में माना जाता है, और उनका फेमस संहिता जो था सुश्रुता संहिता से नाम से फेमस ही है, आर एस शर्मा में दिया हुआ है। यूएसए ने किस पर्टिकुलर कंट्री को मेजर नॉन नेटो अलाई एमएनएनए के अंदर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है? तो वो किया है कीनिया को, ठीक है। किसके पास पावर है जज को ट्रांसफर करने का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में? बहुत आसान क्वेश्चन है, और वो क्या है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रोविजन भी आप जानते हो कि प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेंगे? सीजीआई को और उस स्टेट के गवर्नर को। और जब भी कोई जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती थी तो उसके में हमको मालूम है कि हम लोग चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे जब ट्रांसफर की बात होगी तो करंट सिचुएशन क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, यानी सीजीआई प्लस 4 सीएमओ सुप्रीम कोर्ट जज, और उसके अलावा जो दोनों कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, ठीक है। एटम वर्ड किसने दिया? तो ये आपको डेमोक्रेटस जो है उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। लूसेंट से आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन एशिया? और ये हमको लगता है ऐसा कि 99% बच्चे इनमें नाम भी नहीं सुने होंगे, तो गेस क्या करेंगे? ये क्वेश्चन 71st बीपीएससी में आएगा, सीधा सीधा छोड़ना है, ठीक है। हालांकि आप आंसर इसका बी है, बट अगेन आई विल जस्ट से कहीं से भी उठा के पूछा, कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आप छोड़ देंगे। 150 में मालूम है आपको कि उस दिन कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो आपको उसके लिए अभी से रेडी रहना है, ठीक है। एडिबल पोर्शन जो है कोकोनट का वो क्या होता है? वो एंडोस्पर्म होता है। अगेन लूसेंट से ये सब चीजें साइंस क्लियर होती हैं। चाइनीज रेमिनबी को रिसेंटली ऐड किया गया और यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एसडीआर में किसको ऐड किया गया और इनके अकॉर्डिंग
ये रिसेंट वर्ड ये यूज पता नहीं किस चीज के हिसाब से रिसेंट, क्या रिसेंट ये मानते हैं, कितना साल तक रिसेंट चलता है पता नहीं, ये रिसेंट तो कहीं से नहीं है एकदम, ठीक है। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। बहुत सिंपल बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर जो करंट डबल कर दिया जाए तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा वो कितने गुना हो जाएगा, तो आपको मालूम है आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे फटाक से, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कोई भी मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधायक की हम बात कर रहे हैं, एमएलए एमएलसी की, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है, गवर्नर करते हैं। कमेंट करिएगा आर्टिकल नंबर इसका। रॉकेट प्रोपेलेंट में किसका इस्तेमाल होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में सब का इस्तेमाल होता है। अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अप स्किल हायर लेवल की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबका इस्तेमाल आपको रॉकेट प्रोपेलेंट में किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, 2025 रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो जो रैंक है वो 34 दिया है, वो 130 है हमारा अभी का रैंक, तो दूसरा तो गलत है। और अगर हम बात करेंगे तो थीम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों ही गलत है, नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फ्लावर्स विदाउट पेटल्स आर पॉलिनेटेड बाय, जिनका पेटल्स नहीं होता है, जहां पंखुड़ी नहीं होती है, उन जो फूल होती है वहां पे 7वीं क्लास में लिखा है विंड के द्वारा पॉलिनेशन जो है वो किया जाता है। कोपेन क्लासिफिकेशन पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, बीपीएससी ही पूछा हुआ है इसको, ठीक है। तो सीडब्ल्यूजी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल था, एक ही मालूम था सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन में आप डायरेक्टली कहां से कहां जाते हैं, सॉलिड से गैस, इसी से सारा आंसर बन जाएगा। एक ही जगह 1 के सामने 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो कुछ जगह हेल्प भी किया है इस पेपर में, आसान किया है, घबराने की बात नहीं थी। नाउ ज्योग्राफी का सिंपल सा क्वेश्चन, और ये कहा है गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें आपको समझना है ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। ऑब्वियस ही बात है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, लोगों के लिए भी आप समझना है कि ये इट इज हार्मफुल। पार्लियामेंट का मेंबर क्या नहीं पूछ सकता है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक चीज क्या सीखना है अभी, कि कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने कॉन्सेप्ट को जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग, रिकॉल करने वाला टेक्निक। सो रिकॉल कॉन्सेप्ट टेक्निक हम कह सकते हैं आरसीटी। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन देखते चलते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, पता है आपको क्वेश्चन आवर में पूछ सकता है 3 तरह का क्वेश्चन, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस, तो ये तो कहीं से नहीं होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको मालूम है स्टार्ट क्वेश्चन है तो दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन विच इज स्टार्ट पूछ सकते हैं। अ क्वेश्चन विच इज सबजुडिस इन कोर्ट, सबजुडिस पढ़े ना एडजर्नमेंट मोशन में, वैसा कोई मामला रेज नहीं पार्लियामेंट में होगा जो अभी कोर्ट में चल रहा हो, तो वैसा मामले के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कोई मेंबर, बिल्कुल नहीं। तो ये उससे आपको, तो यही आपको आरसीटी टेक्निक आज ध्यान सब लोग समझ लेंगे। ऑलवेज बैक योर आरसीटी टेक, या आप कहिए ऑलवेज बैक द आरसीटी मेथड। रिकॉल कॉन्सेप्ट टेक्निक, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिकॉल कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितना ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस क्यों ना बन जाए। आरसीटी ऑलवेज रिमेंबर दैट। देन हरप्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल कहां से आपको पूछा हुआ है, आर शर्मा से, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हरप्पन स्क्रिप्ट वाज एन एग्जैक्ट रेप्लिका, यही गलत हो जाता है, कैसे एग्जैक्ट रेप्लिका हम लोग बोल सकते हैं उसको इजिप्शियन या मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का, कुछ रिजेंबलेंस है, एग्जैक्ट रेप्लिका से ये गलत हो गया। स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट थ्रू आउट द सिविलाइजेशन रिप्रेजेंटेड द यूनिफॉर्मिटी, दैट इज करेक्ट। हरप्पन पॉटरी वाज मोस्टली हैंडमेड एंड दे वर अनअवेयर ऑफ पॉटर व्हील, अनअवेयर तो थे ही नहीं कहीं से, तो गलत, तो इसलिए सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। केवल इसी वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी का सही इस्तेमाल देखने को मिला है। एमएसएमई का जो कैटेगराइजेशन है वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे 250 ने 125 करोड़ मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट था, बाकी ये पहला दूसरा सही है बिल्कुल। तो पायरोलुसाइट, सिलोमिलेन और ब्रोनाइट जो है वो किसके ओर्स हैं, लूसेंट में दिया हुआ है ये मैंगनीज के ये ओर्स हैं, ठीक है, किसके, मैंगनीज के ये ओर्स हैं। देन गोगाबिल जो हमारा बर्ड सेंचुरी है वो किन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, तो आपको मालूम हो जाएगा अगर किस डिस्ट्रिक्ट में है तो काफी आसान हो जाएगा। जब कटिहार में है तो ये बाकी तीनों जगह पे बॉर्डरिंग तो हो नहीं रहा है, वो लोकेटेड नहीं है।
यूनियन बजट में आत्मनिर्भरता के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 साल का मिशन तूर उड़द और मसूर के ऊपर होगा। लॉन्च ऑफ 5 ईयर मिशन तूर उड़द और मूंग के ऊपर। और फिर हर स्टेट में पल्स एक्सपोर्ट जोन। अब ये आप ऐसे इग्नोर, इसको एलिमिनेट कर दोगे, हर स्टेट में क्यों बनाएंगे पल्स का एक्सपोर्ट, हर जगह तो प्रोडक्शन ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सी तो वैसे एलिमिनेट हो रहा था हमारे पास, ए और बी हमारे पास ऑप्शन में दोनों एक साथ तो है नहीं, मतलब कोई एक ही सही होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 6 साल का मिशन किसके ऊपर, तूर उड़द और मसूर के ऊपर किया गया है। ठीक है, लास्ट पेज में आते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, ये अगेन रूशन के अंदर आपको मिल जाएगा। एटमोस्फेयर ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपको नोट्स में अगेन आप बेसिक अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उससे भी समझ में आ जाएगा कि एटमोस्फेयर विल बी हैविंग ऑल द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन इट, ऑक्सीजन, डस्ट, एयर। ठीक है, अगर कोई बिल दोनों हाउस से, अगर दोनों हाउस है स्टेट में, तो या एक हाउस से पास हो गया विधानसभा से और गवर्नर के पास गया, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, बिल असेंट दे देंगे। ये हम लोग आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल असेंट दे देंगे बिल को। वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, किसके लिए, वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो मनी बिल नहीं है तो, बट ये स्टेटमेंट तो सही है। अपना असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, ये भी सही है। मनी बिल रिटर्न कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एपिकल डोमिनेंस जो है प्लांट्स में उसके बारे में सही है। अगेन नीट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम 12th बायोलॉजी, उस दिन आए छोड़ दीजिएगा, बायो का बैठ किताब 12th का नहीं लेके बैठ जाएंगे आज से आप लोग। ठीक है, ये जो रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स है वो लैटरल बर्ड ग्रोथ जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको सही होगा। किसके बारे में, एपिकल डोमिनेंस जो प्लांट्स में उसके बारे में स्टेटमेंट। तो ये हमारा जीके या जीएस जो भी बोलिए उसका डिस्कशन था। मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन भी हम लोग कल कराएंगे, कंसर्न टीचर करेंगे उसके बारे में बात। अब लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू टेक 2 मिनट्स और मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा 71वीं बीपीएससी के बारे में। जो आपने पैटर्न देखा या हमने जो अभी डिस्कस किया, ये पैटर्न आपके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है, दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच और ग्रास रूट लेवल एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। You are not preparing like a 1 day or examinations like ASO or ADO or for that purpose CGL. आप इसी तरह से तो तैयारी कर रहे थे। So this is in betterment of yours only. दूसरा, अगर इस तरह के एडवांस लेवल के, मान लो कि कभी फिजिक्स पूछ दिया, जे एडवांस लेवल का, केमिस्ट्री पूछ दिया, दैट विल बी फॉर एवरीवन। और अगर कोई उस फील्ड का है, उसको इसमें फायदा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में नुकसान होगा जो आप फायदा रखोगे। तो ये बैलेंस बन जाता है, ये घबराने की बात ही नहीं है। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स की बात अगर करें, अगर वो करंट अफेयर्स पिछले 3 साल पुराना पूछते हैं, तो क्या ये संभव है कि आप बैठ के पूरा 3 साल का करंट अफेयर्स पढ़ पाओ और रिटेन कर पाओ? नहीं। क्यों परेशान होना उसके लिए, सबके लिए अगेन सेम चीज होगा ना, है कि नहीं। और चौथा चीज, अगर लेवल इस तरह का रहता है तो the non-serious ones, those who have been prepared in the manner like 70th BPSC will be eliminated automatically. वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो ये लेवल जो है, ये लेवल आपको उससे पैनिक ना करते हुए आपको इसको पॉजिटिव एक फॉर्म में एक्सेप्ट करना है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने ये जो कल का जो और परसों का 2 दिन है रिवीजन करने का, आप अपना जो से कर रहे थे आप वैसे ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कीजिए, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ये जो भी क्वेश्चन थे जो कि हमसे नहीं बनेंगे आज के पेपर वाले, वो आप पढ़ भी लेते, पढ़े भी होते तो भी नहीं बनता। जितने लोग पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े थे, सब लोग एक ही जगह पे इस एग्जामिनेशन के बाद अभी भी खड़े हैं। तो क्या मतलब है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर ठोस स्ट्रेटजी रहा अभी तक, हम लोग उसमें कोई तरह का बदलाव करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम ऐसे ही चलने दीजिए, आखिरी 2 दिन करंट अफेयर्स को पूरा अच्छे से कीजिए, कुछ नहीं आपको और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स को अच्छे से याद कीजिए, सेंटर कल आ जाएगा, उस सेंटर को देखकर अपना जो जगह है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रहने का बंदोबस्त सब कुछ देख लीजिए। दूर है तो एक रात पहले पहुंच के आराम से यूज टू हो जाइए उस इन्वायरमेंट में, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के पहले ये चीज सोच कर ही अंदर जाएंगे कि हाँ, हमने जो अपनी प्रिपरेशन की थी वो प्रीलिम सिलेक्शन के लिए काफ़ी है और हम लोग सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। ठीक है, इस एग्जामिनेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक मैनर में प्रिपरेशन किए हैं, उन सब के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि 70वीं बीपीएससी शायद अब दोबारा
दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप अपने जो भी कमेंट्स में है फीडबैक आप वो हमें दे सकते हो।